सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती की वकील साहब जी जान से लगे हुए हैं कि किसी तरह से बेचारे रिया को जमानत मिल जाए। मुंबई हाईकोर्ट में भी अपील दायर कर चुके हैं, डेट पर रहा है। इससे सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत बड़ा फायदा होगा। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने पटना में जो एफआईआर किए थे, जो 15 करोड़ का हेरा फेरी और सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाया था, तो यह उनके वकील साहब भी के सिंह के वकील साहब भी कहते हैं, जो सीबीआई रिपोर्ट नहीं कर रही है, सीबीआई अभी रिपोर्ट नहीं कर, लेकिन हमको यह देखना जरूरत है जो हमारा केस मजबूत हो रहा है या नहीं। हमारा केस कमज़ोर नहीं हो, यह माथा लगाना चाहिए, यह सोचना चाहिए, उसके लिए क्या पैरवी करना चाहिए, यह आपको देखना चाहिए। जैसे आपने पहले देखा होगा, जो निर्भया रेप केस कांड में 5-6 अभियुक्त को, जो 15, 20, 25 वर्ष के थे, उन सभी को फांसी हो गया। मास बलात्कार कर देने से हत्या से फांसी नहीं हो जाता है, सिर्फ हत्या कर देने से ही फांसी का सजा नहीं मुकर्रर हो जाता है। बलात्कार के साथ साथ हत्या भी किया था, वह भी बेरहमी से। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी ईडी द्वारा जांच किया गया, पैसा निकाला गया है रिया चक्रवर्ती के द्वारा और उसके सभी नौकर के द्वारा। ड्रग का व्यापार सुशांत सिंह राजपूत के घर में ही पार्टी चलता था और यूरोप टू गोवा और कहाँ कहाँ से रिया चक्रवर्ती जी ड्रग मंगाती थी, सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से पैसा दे देती थी और ड्रग का व्यापार व्यापक स्तर में, छोटे स्तर में नहीं, उसको किसी चीज़ का भय नहीं था और ड्रग का व्यापार भी करती थी और प्यार भी सुशांत सिंह राजपूत के पीठ पर बैठी फोटो खिंचाती थी। लेकिन प्यार 16 से ही महेश भट्ट, सलमान खान और बहुत सारे लोगों के साथ उसका था एक संबंध। सीबीआई के सामने में तो महेश भट्ट का ही नाम लिया और सीबीआई पूछा और नहीं, रिया चक्रवर्ती बताई, लेकिन वह 2 बार महेश भट्ट के साथ संबंध का घोषणा किया। खैर, लेकिन जो केस बन रहा है, कलकत्ता का जो शारदा चिट फंड केस था, इसमें सीबीआई वहाँ के डीजीपी राजीव कुमार जी को अरेस्ट करने के लिए आए थे, तो वह अरेस्ट नहीं कर सके, सीबीआई को ही तंग तबाह कर दिया गया था। ममता दीदी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वह भी महाराष्ट्र आई थी और सारे मीटिंग करके और सीबीआई को, केंद्र सरकार को खुले चैलेंज देती थी। नाम लेखा के तो नहीं कहती थी, लेकिन कहते या बिहार महाराष्ट्र की सरकार के बड़े लोग, वरिष्ठ मंत्री लोग कहते थे, एक बार हाथ लगा के दिखाओ। चूँकि दिशा सालियान केस में और सुशांत सिंह राजपूत केस में सलमान खान, आदित्य ठाकरे दोनों ही हैं, आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री का बेटा हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं
तो महाराष्ट्र के संजय राउत जी जैसे और सारे लोग कहते थे हाथ लगा के दिखाओ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब 3 राष्ट्रीय एजेंसी जांच करती थी, अब NIA को भी भेज दिए हैं। NIA को बहुत बड़ा अधिकार होता है, वह नोटिस, समन नोटिस और वारंट नोटिस इशू नहीं करती है, वह सीधे किसी को भी व्यक्ति को वह उठा के ले आ सकती है, जेल में बंद कर सकती है। कोर्ट को वह बता देता है कि यह इस तरह का यह अपराधी है, उसे कहीं आने जाने से कोई रोक नहीं सकता है। NIA के चलते ही जम्मू कश्मीर में शांति लागू हुआ और धारा 370 का अमल हुआ। धारा 370 हटाने पर पत्थरबाज और आतंकवाद सभी NIA के द्वारा ही उसमें दहशत फैला और सबका मुहैया बस्ता बंद होके जहाँ तहाँ भाग गया। अब हम लोगों को खुशी है, चारों टीम जांच कर रही है और चारों टीम में रिया चक्रवर्ती जी और उसके साथ ही गैंग के सभी सौभिक चक्रवर्ती, दीपेश, नीरज कुक, सोमेन मोरंडा, संदीप सिंह, दीपेश, ये सभी के सभी सुशांत सिंह राजपूत का पैसा भी निकाला, पैसा भी लूटा, ड्रग भी पिलाया और ड्रग का व्यापार भी किया रिया चक्रवर्ती जी और सौभिक चक्रवर्ती जी भी। सारे लोगों ने ड्रग का व्यापार किया है। और अब तो दीपिका पादुकोण और नकुल प्रीत सिंह भी बोली, हम रिया चक्रवर्ती जी हमको यहाँ ड्रग खरीद कर हमें यहाँ रख देती थी। नकुल प्रीत सिंह, दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर, ये सब भी अब रिया चक्रवर्ती जी का नाम बता रही है। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के वकील साहब, ये लोग जो बयान देते हैं, आपको मालूम है रिया चक्रवर्ती जी कितना बड़ी अपराधी है। इन लोगों का बयान को कोर्ट में खूब लगाना होगा। इन लोगों के जहाँ जहाँ रिया चक्रवर्ती जी जमानत ले जाती है, वहाँ वहाँ आपको पूरे तैयारी के साथ, दमखम के साथ आप विरोध करना होगा। कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा आपको, जो यह बेचारी रिया नहीं है, यह किलर रिया है, यह षड्यंत्रकारी रिया है, यह जालसाजी का रिया है, यह सुशांत सिंह राजपूत का हत्या ही नहीं किया, उसको तरपा के मारा है, उसका पैसा लूटा है करोड़ों में और उसी के पैसा से उसी के घर में ड्रग का व्यापार किया है। वही रिया है जो सुशांत सिंह राजपूत का गर्लफ्रेंड कहलाती है और महेश भट्ट के साथ जाती है, शारीरिक संबंध बनाती है। आज तक भारत में ऐसा नहीं देखा गया है, विश्व में भी किसी भी लड़की का ऐसा कातिलाना चरित्र नहीं देखा गया है। इसलिए विकास सिंह से यह अपील है, आप कोर्ट को कन्विंस करें, जो यह बेचारी रिया नहीं है, यह कातिल रिया है, यह षड्यंत्रकारी रिया है, जिसने सुशांत सिंह राजपूत को तरपा के मारा है। यह अगर जेल से निकलती है, जमानत मिलता है, ये समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए ये बहुत दुखदाई होगा, जो एक अच्छे भले एक्टर को, युवा को इसने मार दिया और ड्रग पिला करके दवाई के तरह तरह से उसी के घर में, सुशांत सिंह राजपूत के घर में ही सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया। कहानी एक से एक है। उसी के पैसा से ड्रग खरीदा गया, सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से। अपराध तो सारे के सारे साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती जी के वकील साहब लगे हुए हैं किसी तरह से ये NCB में मादक पदार्थ में जमानत मिल जाए।
जमानत विकास सिंह जी जमानत किसी भी परिस्थिति में नहीं मिलना चाहिए। और आप ये रिया चक्रवर्ती जी की और उनका भाई शोभित और इस गैंग के जितने भी लोग हैं, जहाँ जहाँ जमानत के लिए जाते हैं वहाँ वहाँ आपको कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये लोग साधारण अपराधी नहीं हैं, ये साधारण अपराधी नहीं हैं, ये सभी साजिश करता है, सभी किलर हैं और सुशांत सिंह राजपूत को मार के लटका दिया था उसी के घर में, उसी के पैसा पर ये लोग जिंदा थे, उसी के पैसा से निकाल के बैंक से और ड्रग का व्यापार करते थे देश विदेश में, यूरोप टूर में, वहाँ गोवा में। और सारे के सारे लोग जो बयान दे रहे हैं उसका बयान को कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा विकास सिंह जी, जिससे इनका जमानत नहीं मिलना चाहिए। और ये खुशखबरी है NIA के आ जाने से उद्धव ठाकरे की सरकार जो कहती थी, संजय राउत जी कहते थे, चैलेंज देते थे कि नहीं कोई हाथ लगा के दिखा दे, हाथ लगा के दिखा दे, कोई छू के दिखा दे। उनका कहने का अर्थ यह था आदित्य ठाकरे को कोई छू नहीं सकता है, कोई भी एजेंसी छू नहीं सकता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने NIA को भेजा। अब त्वरित गति से केस में का रास्ता भी खुलेगा, केस सुलझ भी जाएगा और सारे अपराधियों को पकड़कर जेल के अंदर ले दिया जाएगा। और विकास सिंह लगे रहेंगे, सुशांत सिंह राजपूत के सभी फैंस लगे रहेंगे, राज्यसभा सांसद महोदय और वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी, कंगना रनौत जी, अंकिता लोखंडे जी, श्वेता कीर्ति जी, ये सब लगे रहेंगे। तो सारे रिया चक्रवर्ती जी के भाई, रिया चक्रवर्ती जी और सारे गैंग के जितने भी लोग हैं, इन पर 3-4 अपराध बनता है जो सभी के सभी राष्ट्रद्रोह के और भयंकर अपराध में आता है। सभी को सभी फांसी होगा, कोई भी कोर्ट इनसे कंसिडरेशन नहीं कर सकता है। इसलिए अपने आप सभी को उनके सुशांत सिंह राजपूत के वकील साहब को और आप सभी उनके सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को अपना दिमाग, दोस्त और कोर्ट की सिचुएशन, कोर्ट को कन्विंस करने के लिए उपाय सोचना चाहिए। कोर्ट को हम कन्विंस करें, जो रिया चक्रवर्ती जी और उनके जो सारे सहयोगी हैं वह जहाँ भी जमानत के लिए जाए, आप लोग कोर्ट को वकील साहब के माध्यम से जिससे हो कोर्ट को कन्विंस करे यह बेचारे रिया नहीं है, यह अगर जेल से निकलती है तो समाज के लिए जीना दूभर हो जाएगा, दूसरे सुशांत सिंह राजपूत को भी मार सकता है। इसलिए इनको काल कोठरी में ही रहने दिया जाए। धन्यवाद।